पूरे 3 बज रहे हैं, सूरज साफ शिफाफ पड़ा हुआ है, साफ शिफाफ पड़ा है वो देखो, और कोई बादल का टुकड़ा भी नज़र नहीं आ रहा। हैरत की बात है, अजीब सी क्या है ये। अभी तक मतलब दोपहर में जब मैं उठकर आया था ख्वाब से, सो जो मैंने बात कही, जो कुछ बताया वैसा ही हो गया। अल्लाह के दस्तखत भी आए, काले बादल भी आए, सफ़ेद बादल भी आए, और अल्लाह ने जो चाह करके दिखाया, मैंने वीडियोस बनाई, रिलीज़ कर दी। और उसके बाद मैं अभी आया हूँ दोबारा, वीडियोस वगैरह जब अपलोड हो गई हैं तो उसके बाद ये आया हूँ तो मंजर ही साफ़ है। व्हाट द हेल इज़ गोइंग ऑन विद द लाहौर सिटी। किसकी खुदाई है, किसकी बादशाहत है। देखो, तुम लोगों के झूठे खुदाओं की ज़िल्लत व ख्वारी के ऊपर इतनी निशानियाँ हैं कि तुम लोग अब अपनी ज़िंदगी भर के एफ़र्ट भी लगा लो, इस्लाम को तो तुम्हारा बाप भी नहीं मिटा सकता, और अल्लाह वाहिद अल क़हार को शिकस्त देने के लिए तो भूल जाओ। तुम उसके बंदे से लड़ाई नहीं कर सकते स्पिरिचुअल वॉर में, तुम उसके बंदे को मेरिकल्स के मैदान में शिकस्त नहीं दे सकते, तो तुम अल्लाह से क्या जंग करोगे। अबे पहले मुझे तो शिकस्त दे के दिखाओ। देखो ना मेरे बादशाह ने क्या किया, सफाया कर दिया फिर से। अभी वो जो मर्जी करता रहे, ये तो उसके बादल हैं, उसके लश्कर हैं। वो चाहे स्मोक भर दे, वो चाहे स्मोक ख़त्म कर दे, वो चाहे तुम लोगों को ज़िल्लत का तोक पहनाए, वो चाहे तुम्हें धुएँ के ज़रिए मारे, जलजलों के ज़रिए मार दे, आंधी तूफ़ानों के ज़रिए मारे, बिजलियों के ज़रिए मारे, जिस तरह मारे मुझे, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। मैं उसके अज़ाब से किसी को कैसे बचा सकता हूँ, जब तुम लोग उसकी ज़मीन पर हठधर्मियाँ दिखा रहे हो, और तुम लोग उसकी ज़मीन पर इस्लाम का काम करने वाले को गालियाँ देते हो, जलील करते हो, बकवास करते हो। तो वो आसमानों ज़मीन का सूरज का बादशाह फिर जो चाहेगा करेगा। फिर तुम्हें तुम्हारा बाप भी नहीं बचा सकता अल्लाह के अज़ाब से। तो तुम्हें जो करना है करो, जो करना है करो, जितनी ताकत लगानी है लगाओ। तुम साइंस के पुजारियों और झूठे खुदाओं के पुजारियों और किताबों के पुजारियों, कभी तुम किताबों पे रख के कहते हो कि किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और है। बेटा, बाबों का खुदा भी अल्लाह ही है और किताबों का खुदा भी अल्लाह ही है, ठीक है। माजी में जितनी किताबें आई थी ना, तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान, ये सब किताबें अल्लाह ही ने नाजिल की थी, और लोगों ने जो ड्रामेबाजियाँ की थी उन किताबों के साथ, अल्लाह ने कुरान को फिर भेजने के बाद इसको फ़ाइनल कर दिया, और आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इसको नाजिल किया, और इसकी हिफाजत के लिए एक इंतज़ाम करवा दिया। और वो ये है कि छोटे छोटे 5-5 साल से कम उम्र के बच्चों को पूरा कुरान हिफ्ज़ हो जाता है, लेकिन तुम्हारे काफिरों को तुम्हारी मजहबी किताबें हिफ्ज़ नहीं हो सकती, ना हो पाती हैं, कोशिश भी कर लो तो नहीं कर सकोगे। तो ये तुम्हारी बेबसी, तुम्हारी साइंस के बावजूद तुम्हारी ये बेबसी इस बात को साबित करती है कि तुम लोग झूठे खुदाओं के ही पुजारी हो। तुम्हारा हिंदुइज़म, तुम्हारा क्रिश्चियनिटी, तुम्हारा जुदाइज़म, तुम्हारा एथिज़म, तुम्हारा सैटनिज़म, तुम्हारी ये जितने भी मज़ाहिब हैं, इनकी हैसियत अल्लाह के नज़दीक कुछ भी नहीं है। तुम जितने मर्ज़ी अमल कर लो ज़मीन पर रहते हुए, अच्छे अमल भी कर लो या बुरे अमल कर लो, जन्नत में तो तुम नहीं जा सकते। ये तो मैं दस्तखत देने की भी मुझे ज़रूरत नहीं, मेरी वीडियो पर मैं कह रहा हूँ ना, काफ़ी है। जब तक तुम कलमा नहीं पढ़ोगे और इस्लाम में दाखिल नहीं होगे, तब तक तो तुम्हारी जन्नत में एंट्री होगी ही नहीं। साफ शिफाफ सूरज के साथ मेरे ही लेक्चर के दौरान फिर बादल अल्लाह के हुक्म से नमूदार होना शुरू हुआ। अभी अभी की बात है, अभी तो सिर्फ मैं टहल रहा हूँ और लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वो देख लो, वो तब्दीली देखो अल्लाह के हुक्म से। सूरज के सामने बादलों के लश्कर आना शुरू हो चुके हैं, और यहाँ भी आना शुरू हो चुके हैं। हाँ, क्या है ये, मैंने नहीं किया, मैं करता ही नहीं, मैं तो कह देता हूँ अगर अल्लाह चाहे तो हो जाता है, अब वो चाहे तो। लेकिन ये तो मैंने नहीं चाहा था कि ये बादल फिर से नमूदार हो जाए। अरे वीडियो पे एविडेंस के साथ है कि लेजेंड का खिताब है, और अल्लाह वाहिद अल क़हार का हिताब है। लाहौर शहर पर, मुल्तान पर, कराची में, कहीं पे भी, या फिर इंडिया में, अमेरिका में, फ़लस्तीन में, बोस्निया में, चीचनिया में, चाइना में, जापान में, अफ़गानिस्तान में, कहीं पर भी कोई भी, चाहे गली मोहल्ले का बंदा हो, वो जो भी जुल्म व ज़्यादतियाँ करेगा और गुनाह करेगा, अल्लाह से माफ़िया मांग ले, इससे पहले कि अल्लाह उसे पकड़ ले, इससे पहले कि अल्लाह उसे पकड़ ले। क्योंकि अगर अल्लाह ने पकड़ कर ली तो फिर अल्लाह के अज़ाब को टालने वाला कोई नहीं है अल्लाह के मुकाबले पे, और अल्लाह जैसे बख्श दे और माफ़ कर दे तो फिर उसकी रहमत को रोकने वाला भी कोई नहीं है। तो मायूस मत हो अगर तुमने पूरी ज़िंदगी राम की पूजा कर ली, विष्णु की पूजा कर ली, हनुमान की पूजा कर ली, और तुम्हें बेवकूफ़ बना दिया गया, तुम्हारे वालिदैन ने झूठ बोला, धोखा दिया, तुम्हारे टीचर ने धोखा दिया, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ तुमने गालियाँ दे दी, बुरा भला कह दिया उन्हें, तो मैं तो कह रहा हूँ अभी भी कलमा पढ़ लो, सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। अभी कलमा पढ़ लो, मेरी इस वीडियो के साथ ही कलमा पढ़ लो। छोड़ दो झूठे खुदाओं को, छोड़ दो अपने झूठे मज़हब को, छोड़ दो इन झूठे अकीदों को जिस पे तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें लगाया हुआ था। ये तुम्हें इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं,
بیٹا تو اپنے ماں کے خلاف جائے گا, تو اپنے باپ کے خلاف جائے گا. ابے تو ماں باپ ہے تو کیا ہوا کہ خدا تو نہیں ہے نا. اگر ماں باپ گمراہ تھے اور جاہل تھے اور گنوار تھے اور سچائی کی تلاش میں نہیں تھے اور اپنی ہٹ دھرمیوں میں تھے, تو ہمیں کس نے کہا ہے کہ ان کی غلامیاں کریں بیٹھ کے؟ ہم مسلمانوں کو نہیں, انسانوں کو ایک ہی بات کا حکم ہے کہ اس کائنات میں صرف اللہ کی خدائی ہے, اللہ ہی کی پوجا کرنی پڑے گی بس, اس کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں ہے. اور تمام انسانوں کو ایک ہی لیڈر کے انڈر میں آنا پڑے گا, وہ ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بات ختم. یہ ہیں اصل لیڈر. یہ تم کیا پولیٹیشنوں کے اندر بیوقوف بن کے لٹو بنے ہوئے ہو, یہ تم کیا مذہبی پیشواؤں کے اندر آ کر بیوقوف بنے ہوئے لٹو بن رہے ہو. ادب کرو اپنی جگہ, ادب کرو استادوں کا, سیکھو ان سے, لیکن سیکھنے میں اپنی عقل کو, بھیجے کو یوز کرو, اپنے برین کو یوز کرو کہ کون صحیح بات سکھا رہا ہے, کون غلط بات سکھا رہا ہے. جہاں کوئی بات غلط دکھے اور تمہارے پاس اس کے دلائل ہوں اس کے خلاف, تمہیں پورا اختیار ہے اس سے اختلاف کرنے کا. بدتمیزی نہیں, بدتمیزی کرنا الگ چیز ہے, زبان چلانا الگ چیز ہے, ماں باپ کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنا الگ چیز ہے, ماں باپ کو ذلیل کرنا ایک الگ چیز ہے, لیکن اختلاف کرنا کہ بھائی ماں کہتی ہے کہ بیٹا اس وقت رات ہو رہی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ دن ہے, تو آپ بول سکتے ہیں ماں جی یہ دن ہو رہا ہے, رات نہیں ہو رہی, دن ہو رہا ہے. اب اس پہ اگر وہ اختلاف کریں, لڑائی کریں, تو آپ کو دلیل دینے کی ضرورت نہیں, ریئلٹی خود بتا رہی ہے کہ دن ہے. تو دوسرا اگر نہیں ماننا چاہتا تو آپ کو پتہ لگ جائے گا وہ ہٹ درمی دکھا رہا ہے, اس کو پتہ ہے کہ دن ہے, وہ ماننا نہیں چاہتا کیونکہ اس میں اس کی انا کو ٹھیس پہنچے گی کہ وہ غلط تھا. یہ ہے مذہب کا فنڈا. مذہب کے اوپر جو لوگ جس عقیدے پہ ہیں بچپن سے 10 سال 20 سال 30 سال 50 سال, وہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے, ہم 50 سال سے غلط مذہب پہ تھے, یہ کیسے ممکن ہے, ہم نے زندگی لگا دی, 70 سال گزار دیے اور ہم ایک جھوٹے خدا کی پوجا کر رہے تھے. وہ ہضم ہی نہیں ہوتا ان کو. وہ دیکھو دیکھ رہا ہے ڈفرینس ہے. اب وہ وائٹ بادل ہے, پہلے کالے والے لا کے رکھے تھے اللہ نے, اب سورج کے سامنے ڈیشز وائٹ بادل ہے, اور یہاں بھی تھوڑا سا ہے. سو یہ دیکھو, وہ دیکھو میرے بیک پہ, میں تو نہیں کریٹ کر رہا نا. تو یہ سب قرآن میں اللہ نے بتایا ہے, ایسی بات نہیں کہ خود ہی ہو رہا ہے, اس نے بتایا کہ وہ ہے جو بادلوں کو لے کر آتا ہے, ان کو بناتا ہے, ان کو مٹا دیتا ہے, ان کو چلاتا ہے, جہاں چاہتا ہے ان کو لے کے چلا جاتا ہے, جہاں چاہتا ہے ان سے پانی برسا دیتا ہے. اللہ نے کتنی ڈیمونسٹریشن کی ہے میرے ساتھ, میرے اوپر پانی برسایا ہے, یہیں چلتے پھرتے اسپیسیفکلی میرے اوپر برسایا, باقی جگہ کو خشک رکھا ہوا ہے. کراچی میں ابھی ہو کر آیا ہوں, ٹھیک ہے, میرے جس علاقے میں تھا وہاں پہ میرے گھر جہاں میں گھر میں ٹھہرا ہوا تھا وہاں پہ پانی نہیں برس رہا تھا, اور علاقے میں ادھر ادھر اطراف میں پانی برس رہا تھا. اللہ کے حکم سے نشانیاں ہیں. کراچی سٹی پہ گرمی کا معجزہ, پورے کراچی سٹی کا گرمی اللہ نے ایسی بڑھا دی میرے کہنے پر, اور کہ کراچی والوں نے مزہ چکھ لیا جون جولائی سے بھی زیادہ گرمی کا. ریکارڈ ٹوٹ گیا کراچی کا, میڈیا کی رپورٹس موجود ہیں, سب کچھ تو ہے. یا اللہ اس کے بعد بھی یہ کلمہ نہ پڑھیں تو پھر کس کی غلطی ہے؟ آپ ہی بتا دیں میری کیا غلطی ہے. میں کھول کے سمجھا رہا ہوں, اردو زبان میں بتا رہا ہوں, ایویڈنسز بھی اٹیچ کر دیتا ہوں کہ شاید یہ دیکھیں اور سوچیں, پھر بھی اگر نہ کلمہ پڑھیں تو بھائی ڈنڈا لے کے تو کلمہ پڑھانے میں نہیں آیا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ہیں آخری نبی, میں تو ان کا ایک امتی ہوں, لیجنڈ آف اللہ ہوں, گیمر ہوں, اور اپنے طور پہ جو بھی کچھ کر رہا ہوں وہ اللہ کے فضل سے کر رہا ہوں, اسلام کی سچائی کے لیے کر رہا ہوں, اور میں تو کر چکا ہوں اسلام کو سچا دین ثابت. اب میرے مقابلے پہ پوری دنیا میں کوئی ایک بھی کافر نہیں ہے اور مجھے شکست نہیں دے پا رہا, تو میرا کیا قصور ہے بھائی؟ تب میں کی کراں, میرا قصور ہی کیا ہے؟ یہی میرا قصور ہے کہ مجھے کوئی شکست نہیں دے سکتا. تو تم جلتے ہو, حسد کرتے ہو, گالیاں دیتے ہو, بلکہ چینل سے بھاگ جاتے ہو. اب تو سوشل میڈیا پہ میرے خلاف پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہو. میں تو کہتا ہوں کر لو, بناؤ میرے خلاف ویڈیوز, لگاؤ مجھ پہ کتنے الزامات لگاؤ گے, آؤ تو صحیح, مقابلہ تو کر لو یار, آؤ نا آفیشیل ٹی وی مین اسٹریم چینلز پہ آؤ نا میرے ساتھ, آؤ مقابلہ کرو, لیکن کتابیں بند کر کے آنا. ریئل ورلڈ کے ساتھ آئیں گے, ریئل ورلڈ. تم بھی ڈیمونسٹریٹ کرو اپنے شہروں میں, اپنے سفر کے دوران, ٹریولنگ کے دوران, ویلاگنگ کے دوران, تم بھی ویلاگ شیئر کرو, ٹریولنگ لاگ شیئر کرو, لیکچرز شیئر کرو, کویشچن آنسر شیئر کرو, اور تمہارے اس ویڈیوز کے دوران میں تمہارے اس جھوٹے خدا کے, جس کو تم خدا کہتے ہو, اس کے دستخط تمہارے سر کے اوپر نمودار ہونے چاہیے کہ تم جو کہہ رہے ہو وہ سچ ہے, اور واقعی میں وہ کنٹرول کرتا ہے آسمان و زمین کو اور بادلوں کو. اب تک تو میرے خدا نے کیا ہے, وہ تو اللہ ہے. تمہارا کوئی خدا اگر ایگزسٹ کرتا ہے تو کروا لو, مجھے شکست دے دو, میں تمہارے مذہب میں کو بھی, میں تمہارے خدا کو بھی ایکسیپٹ کر لوں گا کہ ہاں بھی اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا بھی ہے. میں اللہ کو نہیں چھوڑنے والا. ہاں اب یہ ٹوپی ڈرامہ ختم. ماضی کے چیلنجز جو تھے وہ ایک طرف کے, جی میں کرسچن بننے کو تیار ہوں, ہندو بننے کو تیار ہوں, اگر کوئی شکست دے ہی نہیں سکتے, تو میں اتنا آپشن دے رہا ہوں کہ چلو تم کروا لو. اگر تمہارے گاڈ بھی ایگزسٹ کرتے ہیں اللہ کے ساتھ تو میں ان کو بھی انٹری میں لے لوں گا, گاڈ کی لسٹ میں سیکنڈ گاڈ کا اضافہ کر دوں گا. بس یہ کر سکتا ہوں, اس سے زیادہ کچھ نہیں. وہ بھی تب جب تم پروف کرو گے تو.
तो तुम भी स्मोक ख़त्म करवाओ, स्मोक को दोबारा शुरू करवाओ, आंधी तूफ़ान शुरू करवाओ, आंधी तूफ़ान बंद करवाओ, बारिश शुरू करवाओ, बारिश बंद करवाओ, मौसम साफ़ करवाओ, मौसम फिर से दोबारा बनाओ, बादलों को हुक्म दो बादल नमूदार हो जाए, तुम बोलो तो बादल सारे गायब हो जाए और तुम्हारे उस गॉड के दस्तखत भी ज़ाहिर हो जाए अल्लाह के हुक्म के बग़ैर। ये है मज़ा। आंधी तूफ़ान भेज दो किसी भी शहर पे, ज़लज़ले भेज दो किसी शहर पे, कर सकते हो? कर सकते हो तो करके दिखाओ। मैंने तो किया। इसराइल पे ज़लज़ला, लाहौर का वेदर ट्रांसफॉर्मेशन, कराची के ऊपर वेदर ट्रांसफॉर्मेशन, झेलम के ऊपर तबाही, इसराइल पे ज़लज़ला, कश्मीर पे ज़लज़ला, यही हिंदू मुस्लिम वगैरह और भी बहुत कुछ है। और लोग कहेंगे तू शो ऑफ़ कर रहा है। तुम्हारी नंगी औरतें जब शो ऑफ़ करती हैं तब समझ में नहीं आता शो ऑफ़ करना क्या है। मैं इस्लाम के लिए शो ऑफ़ नहीं करूँगा, मैं इस्लाम के लिए शो ऑफ़ का बाप करूँगा। समझ में आ गया? मुझे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मैं जिसके लिए काम कर रहा हूँ वो नियत देखता है और एफर्ट्स देखता है। आगे समझ में? इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, वो जो चाहे करता है, उससे कोई पूछने वाला नहीं है। और वो मेरी मदद कर रहा है, क्यों कर रहा है? जाओ पूछो उससे, पूछो उससे वो क्यों करता है। थैंक यू अल्लाह, थैंक यू फॉर ऑल द मिरेकल्स एंड साइंस। ये लोग नहीं सुधरेंगे, मुझे तो नहीं लगता। आपने जितनी कौमें गरक की ना पहले, कौम नूत, कौम आद, कौम समूद और पता नहीं कौन कौन सी कौमें, उनके अक्सर लोग जाहिल थे, अक्सर लोग गुमराह थे, अक्सर लोग झूठे थे और अक्सर लोग गुनहगार थे। ऐसे नहीं मारा अल्लाह ने। पहले वार्निंग देने वाले को भेजता है वो, चाहे वो नबियों में से भेजे, चाहे वो गैर नबियों से भेजे, इंसानों में से भेजता है। मुसलमान कर रहे हैं ना इतने सारे काम। ये डॉक्टर जाकिर नाइक क्या कर रहे हैं, तो नौमान अली खान क्या कर रहा है, डॉक्टर इसरार अहमद ने क्या किया, मौलाना अबरार आलम क्या कर रहे हैं, जितने भी हैं, चाहे मुफ्ती तारिक हो, मौलाना तारिक जमील हो, ये सब क्या कर रहे हैं। तुम्हारे हिंदू पंडित, पादरी और क्रिश्चियंस के पॉप लीडर ही क्या कर रहे हैं। इवन एथिस्ट क्या कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, ये सब प्रीचिंग कर रहे हैं। ये सब ये मनवाना चाहते हैं कि इनके अकीदे ठीक है, इनके मज़हब दुरुस्त है, तो भी तो सब कुछ कर रहे हैं। कहीं नंगे आ रहे हैं, कहीं नंगी लड़कियां बिठा रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं। और लेजेंड जब बात करें तो तुम आगे बकवास करते हो कि तू शो ऑफ कर रहा है, फेक वीडियोस बना रहा है। तुम्हारे बाप में दम है तो आ जाओ, फेक वीडियो तुम बना लो, तुम बना लो ना। ज़मीनों आसमानों को फेक निज़ाम कर लो चेंज, कि तुम्हारे शहर की मीडिया रिपोर्टें उसी तरह काम करें जैसे तुम बोलो। मैंने कोई रिश्वत नहीं दी हुई मीडिया वालों को कि वो रिपोर्टिंग करें जो मैं कह रहा हूँ। जाके पूछ लो किसी भी टीवी चैनल वाले से, आज तक 23 नवंबर 2024 3:12 हो रहे हैं, हफ्ते का दिन है। पूछो किसी भी मीडिया चैनल वाले से कि इस लेजेंड ऑफ अल्लाह ने, लेजेंडरी फ्रीलांसर ऑफ पाकिस्तान ने, ज़ीशान अरशद ने तुम्हें कितनी रकम दी थी या कितनी रिश्वत दी है इस बात पे कि जब ये कहता है तो मौसम वैसे हो जाते हैं, जब अल्लाह के हुक्म से तो तुम रिपोर्टिंग करते हो इसके फेवर में। ऐसा तो कुछ नहीं है, कोई एक मीडिया वाला भी नहीं कह सकता, क्योंकि मेरा इनसे इस मामले में कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं है। हाँ, जो मैं कह देता हूँ और अल्लाह के हुक्म से जब अल्लाह कर देता है तो मीडिया की रिपोर्टें बदलती हैं और वो सबूत होता है कि जो मैंने कहा था वैसा वो बात दुरुस्त थी। ये इसी तरह से है कि कुरान में अल्लाह ने क्लेम्स किए हैं कि वो ज़मीन से अनाज निकालता है, वो मुर्दों को ज़िंदा करता है, वो माँ के पेट में बच्चे बनाता है, वो आसमान पे बादल बनाता है, वो आंधी तूफ़ानों को चलाता है, वो बंद कर देता है, वो हवाओं के रुख को बदलता है। तो जिसने ये थ्योरीज़, किताब है ना कुरान, वो जो थ्योरीज़ जिसकी हैं, जो दावे जिसके हैं, इस वर्ल्ड में प्रैक्टिकल उसी के हैं। तो जो थ्योरीज़, जो मेरे मुंह से अल्फाज निकल रहे होते हैं वो मेरा कलाम है, जो मैं वो अपनी बात करता हूँ वो मेरा कलाम है, जो मैं लिखता हूँ वो मेरा कलाम है। और फिर उस थ्योरी के बाद जब प्रैक्टिकली वो चीज़ नमूदार हो जाती है ज़मीन पर, फिज़िकल वर्ल्ड के अंदर, ख्वाब की दुनिया में नहीं, लूसिड ड्रीमिंग की बात नहीं कर रहा, इस फिज़िकल वर्ल्ड में मेरे कहने पे जब कुछ हो जाता है अल्लाह के हुक्म से और उसकी मशीयत और उसकी इजाज़त से, इसका मतलब ये है कि जिसके दावे हैं उसी के पीछे किसी की बादशाहत है, जिसके ये प्रैक्टिकल है। वरना मैं ख़ुद से एक निशानी भी नहीं ला सकता, निशानी तो बहुत दूर, मैं ख़ुद से एक मुर्दा मच्छर भी ज़िंदा नहीं कर सकता अगर अल्लाह ना चाहे। और अल्लाह ने जब चाहा तो मेरे हाथ की हथेली पर एक नहीं, दो नहीं, कई मुर्दे ज़िंदा हुए हैं अल्लाह के हुक्म से, सब कुछ मौजूद है। तुम कहो कि फेक है तो जाओ मरो डूब के अपने कुफर पे। अल्लाह तमाम जान वालों से बेनियाज़ है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो कुछ भी होता है अल्लाह के हुक्म से होता है, और अगर अल्लाह ना चाहे तो किसी का बाप भी कुछ नहीं कर सकता, लेजेंड का बाप भी कुछ नहीं कर सकता, और लेजेंड भी खुद कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर। एक बार फिर से वो कहते हैं ना, ये यो मैन यो, एक बार फिर से देखो, और अल्लाह के नाम का दरख्त भी देखो, और चुल्लू पर पानी लेके डूब में मर जाओ अगर अब भी तुम कुफर में मरना चाहो।